हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में फीटर ट्रेड थ्योरी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बेसिक मेंटेनेंस, और यह जो है टॉपिक नंबर 8 है, जिसको हम बुनियादी रख रखाव के नाम से जानते हैं। तो आप फीटर ट्रेड से बिलोंग करते हैं और फर्स्ट ईयर का कैंडिडेट हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। और आप लोग ज़रूर एक बार प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर लीजिएगा क्योंकि हम इसका टॉपिक वाइज वीडियो को आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को अब शुरू करते हैं। और जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हमारे चैनल पर ITI से रिलेटेड हर अपडेट आपको दी जाती है। तो आइए MCQ को सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर बेसिक मेंटेनेंस क्या होती है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लगातार मशीन को चलने से जो मशीन का पार्ट पुर्जे हैं वो ख़राब हो जाते हैं, उन्हें समय समय पर सुधारा जा सकता है और यह मरम्मत का कार्य करना ही बेसिक मेंटेनेंस कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे कि आखिर बेसिक मेंटेनेंस किसे कहते हैं। ठीक है, और इस कार्य करने के दौरान जब हम मशीन के अंदर खराब जितने भी पार्ट होते हैं, पुर्जे होते हैं, उसके अलावा तेल ग्रीस आदि को हम बदलते हैं और इससे जो होती है मशीन का जीवन काल बढ़ जाती है और यह जो कार्य करती है मेंटेनेंस फीटर के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि बेसिक मेंटेनेंस के अंतर्गत हमें क्या क्या से संबंधित क्वेश्चन होंगे और उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो आइए अब सभी क्वेश्चन को बेहतरीन तरीक़ा से सॉल्व करते हैं और प्रीवियस वीडियो की तरह केवल राइट ऑप्शन को देखेंगे, बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी उसको मैं बताते चलूँगा। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, व्यवहार में ऑपरेटर के कौशल को रिकॉर्ड करने के लिए हम किस चार्ट का उपयोग करते हैं या उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो ये इसके 4 ऑप्शन हैं। आप सभी ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए जब राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो पहला का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। इस चार्ट को जो हम बोलते हैं परफॉर्मेंस चार्ट के नाम से जानते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रदर्शन चार्ट के द्वारा ऑपरेटर के कौशल को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो पहला का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, किस बियरिंग का भार इसके अक्ष के समानांतर होता है। ठीक है, तो बेहद महत्वपूर्ण है क्वेश्चन नंबर 2 और इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन को आप ध्यान में रखते हुए इसका जब राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बी के साथ चला जाएगा। थ्रस्ट बियरिंग, थ्रस्ट बियरिंग जो होती है भार अक्ष के समानांतर होती है, तो राइट ऑप्शन हम बी को चूज करेंगे। और इसका अन्य जो नाम होती है कॉलर बियरिंग के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, कॉलर बियरिंग। ठीक है, और जो थ्रस्ट बियरिंग होता है प्लेन बियरिंग का एक प्रकार होता है, यानी कि प्लेन बियरिंग जो होती है मुख्यतः 2 प्रकार से होती है। पहला जो होती है रेडियल और दूसरा जो होती है आपको थ्रस्ट, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, रेडियल और थ्रस्ट, ये 2 इसके प्रकार हैं प्लेन बियरिंग का, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला गया। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, कौन सा कुल उत्पादक रख रखाव से संबंधित है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो कुल उत्पादक के रख रखाव से संबंधित है उसको चूज करना है, तो जब इसका राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर डी के साथ चला जाएगा। रख रखाव लागत को कम कर देता है, कुल लागत जो होती है रख रखाव लागत को कम कर देता है। करेक्ट ऑप्शन जो है इसका डी के साथ चला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन डी को हम चूज करेंगे। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा गया है, LEAN विनिर्माण OE के उच्च स्तरीय सूत्र क्या है। ठीक है, तो बेहद महत्वपूर्ण है
ई का जो उच्च स्तरीय फार्मूला होती है उसको आपको बताना है। तो इस फार्मूला को आप ध्यान में रखिएगा। ओ ई का फार्मूला जो होता है बराबर क्या होता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन का ध्यान में रखते हुए जब इसका राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो इसका राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। उपलब्धता, उत्पादकता और गुणवत्ता, यानी कि राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। तो ई का फॉर्मूला भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है असेंबली तकनीक विधि को पहचाने, यानी कि एक फिगर आपको दिया हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। थोड़ा सा हम इस फिगर को आपको जूम करके भी दिखा दे रहे हैं। तो इसका फिगर कुछ इस तरह से है और चारों ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन किसके साथ जाएगा आपको चूज करके बताना है। इस असेंबली विधि का क्या नाम है आपको बताना है, ठीक है। तो नीचे 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए के साथ चला जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा। इस विधि का जो नाम है डोवेलिंग विधि है और इसे आप ध्यान में रखिएगा। असेंबली में डॉवेल किए गए कंपोनेंट्स को सदैव रिटेनिंग स्क्रू के साथ फिक्स किया जाता है। ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। असेंबली में डोवेल किए गए कंपोनेंट्स को सदैव रिटेनिंग स्क्रू के साथ फिक्स किया जाता है। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला गया। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है बोल्ट के प्रकार की पहचान कर, यानी कि नीचे में एक इमेज दिया हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं और इसका कौन सा प्रकार है आपको चूज करके इस ऑप्शन में से बताना है, ठीक है। तो फिगर को अच्छी तरीक़ा से देख करके जब राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो छठा का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा, बोल्ट विथ क्लियरेंस होल। तो राइट ऑप्शन हम इसका ए के साथ चूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला गया। इससे रिलेटेड एक हम आपको स्क्रीन पर इमेज दिखा रहे हैं, आप अच्छी तरीक़ा से इसे समझ लीजिएगा। तो क्लियरेंस होल के साथ यह बोल्ट का फिगर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन तरीक़ा से समझ पा रहे होंगे। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है असेंबली तकनीक में दिखाए गए भाग के प्रकार का नाम बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इमेज दिखाई दे रहा होगा आपको और इस असेंबली तकनीक में कौन सा भाग को दिखाया गया है उस प्रकार का आपको नाम बताना है दिखाए गए भाग को, ठीक है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं। जब राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी के साथ चला जाएगा। इस भाग का जो नाम है कॉटर पिन है, तो करेक्ट आंसर हम सी को चूज करेंगे। कॉटर पिन का आप इमेज यहाँ पर देख करके समझ गए होंगे। इसके अलावा हम आपको ये 2 महत्वपूर्ण पिन को हम स्क्रीन पर इमेज दिखा रहे हैं, टैपर पिन और स्प्रिंग पिन का। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं ये 2 पिन है, टेपर पिन और स्प्रिंग पिन। तो इसका भी आप इमेज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये जो 3 महत्वपूर्ण पिन है टेपर पिन और कॉटर पिन, स्प्रिंग पिन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला गया। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8 में पूछा गया असेंबली तकनीक में डवेल का क्या उपयोग है। अभी हम आपको ऊपर में बताए थे डवेल के बारे में, जो असेंबली तकनीक का एक रूप होता है, जो कि क्वेश्चन नंबर हम 5 में सॉल्व किए थे और यहाँ पर भी उसी से संबंधित क्वेश्चन है कि उसका कहाँ पर उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट ऑप्शन है वो ए के साथ चला जाएगा। 2 या 2 से अधिक भागों की सटीक स्थिति जानने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है ए को हम चूज करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण है क्वेश्चन नंबर 8, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि इस रख रखाव रिकॉर्ड में मशीन के चालू होने का तारीख उल्लेख
होता है, यह उल्लेख है। ठीक है, यानी कि किसी मशीन का रख रखाव के रिकॉर्ड में चालू होने का जो तारीख का उल्लेख रहता है उस किस में होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं नामा का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। इक्विपमेंट रिकॉर्ड में जो होती है, उपकरण रिकॉर्ड में मशीन का चालू होने का उल्लेख मिलता है। तो करेक्ट आंसर जो है इसका बी के साथ चला जाएगा। नामा का राइट ऑप्शन जो है बी को हम चूज करेंगे। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छा ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 में, बुनियादी रख रखाव में मशीनरी का टूट फूट रोकने के लिए की गई गतिविधि का नाम क्या है। यानी कि जब बेसिक मेंटेनेंस के अंतर्गत जो मशीनरी के टूट फूट को रोकने के गतिविधि को हम किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बेसिक मेंटेनेंस रहता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। और इसमें से जो राइट ऑप्शन को जब हम चूज करेंगे तो करेक्ट आंसर जो है 10वां का बी के साथ चल जाएगा, निवारक रख रखाव, यानी कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका बी के साथ चला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 को आप ध्यान में रखिएगा। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, व्हाट इज द यूज ऑफ स्प्रिंग पिन्स। यहाँ पर पिन होगा, स्प्रिंग पिन का क्या उपयोग है ये पूछा गया है। ठीक है, तो बेहद महत्वपूर्ण है ये भी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। आइए इसके 4 ऑप्शन को देखते हैं और इसका राइट ऑप्शन जो है किसके साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का स्प्रिंग पिन का जो उपयोग होता है वो असेंबली में व्यापक टॉलरेंस के साथ अनुरूप होल को पता लगाना। तो करेक्ट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। नंबर 12 में पूछा गया है, असेंबली में कौन सा बोल्ट वर्कपीस के सापेक्ष चाल को रोकता है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप ध्यान में रखते हुए जब राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा, एंटी फटिंग बोल्ट। तो राइट ऑप्शन जो है 12 का बी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, कौन सा असेंबली तकनीक रिवेटिंग विधि के समान है। तो 4 ऑप्शन इसके भी दिए हुए हैं, आप 4 ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए जब इसका राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो 13 का राइट ऑप्शन जो है वो बी के साथ चला जाएगा, पिनिंग। पिनिंग जो होती है असेंबलिंग का एक विधि होती है जिसमें 2 पार्ट को एक साथ असेंबल किया जाता है, और यह जो होता है मूल रूप से रिवेटिंग के समान ही होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है बी के साथ चला जाएगा। तो 13 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, एल्युमिनियम मिश्र बियरिंग में बियरिंग और जर्नर के बीच अतिरिक्त क्लियरेंस क्यों दी जाती है। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन को आप ध्यान में रखते हुए जब 14 का राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए के साथ चला जाएगा। एल्युमिनियम मिश्र बियरिंग में बियरिंग और जर्नर के बीच अतिरिक्त क्लियरेंस इसलिए दी जाती है क्योंकि उच्च तापीय विस्तार को काबू पाया जा सकता है। तो उच्च तापीय विस्तार को काबू पाने के लिए इसमें अतिरिक्त क्लियरेंस दी जाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है 14 का ए के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और ये आज का वीडियो था, इसमें टोटल क्वेश्चन जो थे 14 थे। और मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसका PDF हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे देते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को अगर ज्वाइन नहीं किए होंगे तो उसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से इसे ज्वाइन कर लीजिए। और इसके अलावा कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।